नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 10 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान अब घबरा गया है। पाकिस्तानी पीएम ने अमेरिका से गुहार लगा दी है। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग पाकिस्तान अब कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे को ट्रंप सुलझाएं, शहबाज शरीफ ये गुहार लगा रहे हैं। ये उनकी तरफ से अपील की गई है। देखिए, शहबाज शरीफ पल में तोला पल में माशा हो रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि हम पानी लेकर ही रहेंगे। परसों उनकी तरफ से एक आधिकारिक लेटर आया था और आज जब उन्हें लगा कि उनकी ये सारी बातें, इसका कोई असर भारत पर नहीं हो रहा है, तो अब वो कह रहे हैं ट्रंप से कि अब आप आइए और मदद करिए। ये हाल है पाकिस्तान का। अलग अलग नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कश्मीर के मुद्दे को लेकर भरपूर किरदार अदा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये गुहार शहबाज शरीफ की सामने आई है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी सर जुड़ रहे हैं। कुछ देर में दीपक वोरा सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक। लेकिन टीपी त्यागी सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए, भारत ने तो पहले ही कह दिया कि हम किसी तीसरे से बातचीत नहीं करने वाले किसी भी मुद्दे पर, और हमारा मुद्दा सिर्फ पीओके है, वो हमारा, हमें वापस करो, काम खत्म। तो ये क्या बार बार रोना चल रहा है? कभी बिलावल रोते हैं, कभी ये रोते हैं, कभी मुनीर रोते हैं, चल क्या रहा है? वैसे तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह दें कि आप 93,000 सिपाही जो हमने आपको आपके लौटाए थे 1971 में, और उसके बदले में केवल एक शिमला समझौता किया था, जिसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट या टर्म ऑफ रेफरेंस ये थी कि हम किसी तीसरी शक्ति का आपस के मीडिएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे सारे समझौते अगर होंगे तो वो बाइलेटरल होंगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि तीसरी में आके कोई मीडिएशन करे, तो वो 93,000 सिपाही लौटा दो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका इंटरवीन करे। अमेरिका के डोनर प्रेसिडेंट, जिन्हें ये नहीं पता, वो ये कह रहे हैं कि अरे भारत और पाकिस्तान का तो 1000 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है। जिनकी जानकारी इस लेवल की है, उनको कैसे मीडिएटर बना ले। और तीसरी बात, आप कौन सी नई बात कह रहे हैं भाई साहब? आपके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी पहले कि अमेरिका इंटरवीन करे, भारत ने ठुकरा दिया था। और अब एक चौथी बात ये कि एक दस्तावेज दिखा दीजिए आप, एक दस्तावेज जिससे कश्मीर के ऊपर आपका हक बनता हो। सवाल तो ये उठता है कि कश्मीर के बजाय बात करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपने धोखे से या जबरदस्ती 1947-48 में, जब मजबूरी पता नहीं क्या हुई कि सीज फायर कर दिया, वरना तो वो भी हमारे पास आ जाता। जो आपके पास है आप उसे लौटा दीजिए, तो फिर शांति से बात करने के लिए हम भी तैयार हो गए। देखिए, हम तो बहुत क्लियर हैं त्यागी सर, जो आप कह भी रहे हैं। हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़ गए, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन पहले जरा बताएं कि प्रधानमंत्री कैसे पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली भी मची थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने जब राजस्थान के बीकानेर का दौरा किया था, तब पाकिस्तान को क्या चेतावनी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई थी खरी खरी भाषा में? पहले वो सुनवा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। तो सुना आपने क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि सीधे तौर पर अगर फिर भी जारी रखा तो पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़ गए हैं। वोरा सर, ये शहबाज शरीफ को टेंशन इस बात की नहीं कि मुनीर वहां जाके इनकी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ये कभी पानी के लिए रोते हैं, कभी कहते हैं कि ट्रंप आप आ जाइए, कभी हमें चिट्ठी लिखकर रोते हैं, अगले दिन कहते हैं कि हम पानी लेकर रहेंगे। ये बड़े कंफ्यूज लगते हैं मुझे कहीं ना कहीं। जब आपके चैनल पर होता हूं ना, मुझे लगता है कि मैं घर आ गया। थैंक यू वेरी मच, यू आर ब्रिलियंट। और आपका चैनल तो खैर सर्वश्रेष्ठ है पूरे एशिया में। कश्मीर की जब आप बात कर रहे हैं, जो आपने शब्द का प्रयोग किया कंफ्यूजन, आपने प्राइम मिनिस्टर की अभी स्पीच सुनाई। कहां बोला है कि हम फौज भेज के आपको पीटेंगे? कहां बोला है कि मेरी फौज जाके इस्लामाबाद पे कब्जा करेगी? उस तरफ से धमकी आती है। एक तो वो मैड मुल्ला जो है मुनीर, हमारे पास 10 मिसाइलें हम भेज देंगे और उड़ा देंगे डैम को। वो गिन भी नहीं है मिसाइलें कितनी चाहिए, डैम तो अभी बनना शुरू नहीं हुआ, खुद ही कह। पर एक चीज उसने बिल्कुल सही कही थी मैम, और ये कश्मीर से बहुत लिंक है, कि 225 मिलियन लोग भूखे मरेंगे अगर हमारा पानी बंद कर दिया। उसके बाद वो जो बिल्ली बंटर है, वो बागड़ बिल्ला, वो कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 6 की 6 नदियां ले आएंगे। और फिर वो राक्षस मंत्री, रक्षा मंत्री उनका जो है, वो कुछ कहता है, फिर कोई और कहता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ उनका कहता है, और फिर जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास दौड़े, अंकल मदद करो हमारी। ये टोटल कंफ्यूजन है। अब एक सवाल है मैम, मैं आपसे पूछता हूं, और अगर पाकिस्तान में तो आपका चैनल बहुत पॉपुलर है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अगर ये पानी बंद हो गया, आपको तकलीफ होगी कि नहीं? आपके एक नेता को मैंने सुना है टीवी पर, आपके टीवी पर, कहता है बिल्कुल नहीं, हमारे पास इतना पानी है, हमें जरूरत नहीं है सिंधु नदी की। तो फिर धमकी क्यों दे रहे हो भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं। टोटल कंफ्यूजन, ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में मैम, एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका मतलब सब कुछ उस पर निर्भर है, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पर भारत को तंग करते रहेंगे। अरे भाई, कश्मीर को भूल जाओ, विकास की बात करो। भारत में हम लोग ये कोई धमकी नहीं देते आप, हम सिर्फ कहते हैं आतंक बंद करो, मुझे चैन से जीने दो, मुझे आतंक आगे बढ़ने दो, 2047 तक मुझे विकसित देश बन। ये हमारा नारा। आपका नारा क्या है? पहले तो मैं बॉम्ब बनाऊंगा, घास खाऊंगा, अब मैं जिहादी बन गया, सारी दुनिया में तंग करूंगा। जैसे ये बेवकूफ मुनीर क्या बोलता है मैडम, आपने सुना है कि अगर कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी आधी दुनिया भाई? उस आधी दुनिया में अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है, जापान भी शामिल है। दिमाग खराब हो गया तेरा? आधी दुनिया को बर्बाद कर दो। ये मैम, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मदरसा छाप है। और आप सुनिएगा आज जो भाषण ये लोग देंगे, आज तो उनका क्रिएशन दिवस है ना, आज उनका इंडिपेंडेंस डे नहीं है। इंडिपेंडेंस तो था नहीं ना, वो तो आज जन्म हुआ उनका। आप सुनिएगा मैम, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में जो बयान इनके आएंगे, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह चंद्रमा से पानी आएगा, इंशाअल्लाह सूरज से पानी आएगा, इंशाअल्लाह हम एक सोटी मारेंगे जमीन को, पानी वहां से आएगा, इंशाअल्लाह ये होगा। These guys have lost it। भारत कितनी बार कहता है भाई मुझसे दोस्ती कर ले, मैं एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तू भूखा मर रहा है। साहब ने क्या बोला था प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या आपकी हेकड़ी खत्म होगी, हाथ में कटोरा है, भीख मांगते हो? फिर भी क्या चाहते हैं आप लोग? मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, चलिए कश्मीर का मुद्दा अलग कर दे, उसको ब्राजील में रख देते हैं कश्मीर, फिर क्या होगा? फिर आप शांत हो जाएंगे? नहीं, भारत को हम जीने नहीं देंगे। तो आगे मैं क्या कर सकता हूं? मैम, मेरा मानना है द ओनली सोल्यूशन, गाली गलोच नहीं कर रहा, जिस दिन, और ये 12 महीने के अंदर हो जाएगा, जिस अभी भी ऑलरेडी सिंधु सिस्टम का जो पानी जाता है वो मेरा ख्याल 15 या 20% ऑलरेडी कम हो चुका है। इसीलिए तो वो कहता है कि 22 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। 2 मिलियन टन 20 लाख टन अनाज इंपोर्ट करो। मेरा अपना मानना है मैम, जिस दिन ये पानी बंद हुआ, खैबर पख्तूनख्वा वाले ठोकेंगे पंजाबियों को कि तुम लोगों ने सारा बदमाशी की है, और सिंधी भी ठोकेंगे पंजाबी। वैसे भी बहुत नाराजगी है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, अलग अलग टुकड़ों में। आज भले वो उनका, आप जैसा कह रहे हैं कि बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में बंटने की राह पर ही चल रहे हैं। हालात वही है। त्यागी सर, इस पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। जी हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान के साथ टॉक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार। अब एक्ट ऑफ टेरर आ गया। उनकी बॉर्डर एक्शन टीम ने उरी में घुसने की घुसपैठ की,
और जो घुसपैठ की कोशिश की वो एक्ट ऑफ टेरर है। तो अब हम कैसे उनसे बातचीत करें? और देखिए, अगर हम बातचीत नहीं, करते बातचीत हैं तो हम लोग करना चाहते भी नहीं है त्यागी सर, हमारा नहीं, मैं एक सेकंड मैं ये कहता हूँ, हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हर एक ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उनको इंडस वाटर ट्रीटी दी। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें हाजीपुर वापस कर दिया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा शांति समझौते की बस लेके गए। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। और मोदी जी भी मुझे लगता है नवाज शरीफ के घर गए, लेकिन हर बार उसने जब पीठ में चुरा घोंपा। अब अगर वो विश्वासघात करता है तो गलती हमारी है, क्योंकि हम ठीक है। जरा हम ट्रम्प को लेकर जो अपील की गई उस पर भी समझेंगे। दीपक वोरा सर, जरा ये समझना चाहेंगे, हमने देखा कि मुनीर जब डिनर करने गए, जब बिरयानी उनको खिलाई गई तो उन्होंने उसके बाद नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प को। अब शाहबाज हैं राष्ट्राध्यक्ष एक देश के, जहां उनको कहीं ना बुलाया जाता है ना कहीं मिलाया जाता है, तो ये शहबाज शरीफ की कोशिश है क्या कि डोनाल्ड ट्रम्प की गुड बुक्स में आ जाए, इसी बहाने कम से कम बुला लें? देखिए, भारत के लिए ना डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर सकते हैं ना भारत उनकी सुनने वाला है। ये शहबाज शरीफ नहीं जानते होंगे, कम से कम ट्रम्प तो जानते हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये गुड बुक्स में आने की कोशिश है? वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी बुलाएं, उन्हें भी बिरयानी खिलाएं, ये वही चल रहा है क्या? मेरा ख्याल मैकडोनाल्ड ट्रम्प साहब समझ गए हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी से बात करनी है तो फौज से करनी है। शहबाज शरीफ तो स्वीपर है ना, जमादार है, वो दफ्तर साफ करता है आर्मी चीफ का। मैम, एक चीज बड़ी दिलचस्प है, एक क्रिकेट का खिलाड़ी था जो इस देश का प्रधानमंत्री होता था, आजकल जेल में बैठा हुआ है, कोई खान गमान ऐसा कुछ उसका नाम है। तो उसने भी कहा था, वो गया था वहां वॉशिंगटन और डोनाल्ड ट्रम्प से मिला था ड्यूरिंग ट्रम्प 1 और बोला कि प्लीज कश्मीर में आप कुछ बातचीत करिए। कहता अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा। तो ये वापस आके अपने लोगों कहते जी मैं तो वर्ल्ड कप क्रिकेट फिर ढूंढ आया हूँ और जीत के आया। और हमने फिर ट्रम्प साहब से कहा कि साहब आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, जब आपकी आवश्यकता होगी हम आपको बता दें। कहानी खत्म। अब ये जो अपील कर रहा है, क्योंकि एक तो अपील थी कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो रुकवा दिया था, आपने मध्यस्थता करा दी थी, जो वो आप सोचता है उनके अफसाने हैं, करने दीजिए, मुंगेरी लाल के सपने। अब वो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब मेरा ध्यान गाजा पे है, मेरा ध्यान यूक्रेन पे है। तो वो ध्यान वापस लाने के लिए उसको फ्लैटर कर रहे हैं। मैं उसकी जो ईगो है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, उसको फ्लैटर। साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपके बिना तो चंद्रमा पे भी शांति नहीं होगी, बस आप करिए कुछ। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मुझे मत भूल जाइए, मैं भले ही चपरासी हूं फौज का, लेकिन मैं हूं तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिए, मैं भी आपकी गुड बुक्स में आना चाहता हूं ना, आप मुझे बुलाते हैं। मेरा होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी गया था जब वहां पे ये मुल्ला मुनीर गया था। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि क्या बोला था होम मिनिस्टर को कि मैं तो भोजन, ट्रम्प ने, कि मैं तो भोजन खिला रहा हूं उसको लंच अपने रूम में, तो किचन में कल शाम का कुछ बचा हुआ है वो जाके खा लो। होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बोले यस सर, मैं तो आपके जो टुकड़े हैं उन्हीं पर पलता हूं, मैं जाके खा लेता हूं। What is this, a non-country? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास कहां है? और ये स्थिति पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, और भारत समय समय पर बता भी रहा है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। दीपक वोरा सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। टीपी त्यागी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वोरा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।